क्या कान्हा कोई संकेत दे रहा है? लो मौसी। अरे कान्हा, मिट्टी क्यों खोद रहे तू? मिट्टी? कान्हा, कछु ना है, छोड़ उसे। ये आवश्यक है बाबा। अच्छा ठीक है। कान्हा, तू सही कह रहा है, कछु तो है यहाँ। नंद भवन लिखी हुई सिला, जे यहाँ कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। कहीं और? सुब सुब बोल लल्ला। जे गोकुली तो हमारो घर है, हम कहीं और क्यों जाने लगे भला? भवन बनते समय रह गई होगी जी। ये भवन तो 10 को पहले बना है, तब से ये यहाँ कैसे पड़ी हो सकती? नंदराज, नंदराज, उपनंद जी का संदेशा आयो है। उन्होंने आपको छोटे तालाब पे बुलायो अभी, अतिशीघ्र। मैया से दंड प्राप्त करना सरल ना है। वैसे इतना श्रम तो माखन चुराने में भी ना लगतो। मैं तो थक गो। मिट्टी खोद खोद के थकान हो गई लल्ला। और भूख भी लग गई। तो ले ले माखन खा ले। ना, मुझे दूध ही पीनो है। अभी खा ले लल्ला, थोड़ी देर में दूध औंट के दे दूंगी। ले। मुझे दूध ही चाहिए है भैया। अच्छा देती हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। मैया अभी तो ना तीव्र भूख लगी है। अच्छा रुक, अभी ला रही हूँ। ऐसा दृश्य तो पहले कभी ना देखो। गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी के तालाब ऐसे ही सूख गए नंदराज। कुएं का जल भी बहुत गहराई में उतर गए हुए हैं, और इस बार तो ठीक से वर्षा भी ना हुई। क्या विचार है नंद? हमें गांव वालों को इस संकट के बारे में सूचित कर देना चाहिए, ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके। नहीं भैया, अभी गोकुल के पास अपनी गैयाओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है। जलाशय और कुओं में जल भी है।
ऐसे में इतनी शीघ्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे। हाँ, तो उन्हें ना बताना ही सही होगा। सही तो ये होगा भैया कि हम इस संकट का समाधान निकाल लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ले, ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, पी ले। क्या हुआ लल्ला? अभी तो दूध पीना था, अब पी क्यों ना रहा? पीनो है तो आपके हाथ से। आज पी ले लल्ला, देख मैया को कितना काम पड़ो है। शीघ्र पिलाओ ना मैया, फिर खेलना भी जाना है। तू मेरा अच्छा लल्ला है ना, आज पी ले, कल मैया अपने हाथ से पिलाएगी। आप पिलाओगी तभी पेट भरेगा, ना तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुत चतुर है तू, कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा ही लेता है। आजा, शीघ्र पी ले, नटखट कहीं का। हे नारायण, दूध औटने के बाद हांडी चूल्हे पे ही छोड़ दिए। उतर 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 लल्ला। मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है, केवल गजरा, मक्खन, वस्त्र, माखन और दूध महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या था होगा? कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? मैया को आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। पता है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं, मेरी छाया, मेरी भूख, इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए। इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई। जिसका दूध तो इधर ही रहेगा। अभी तक देखो पूछने भी ना आई। अरे मेरे पास तो इतना ही था। सुझाव तो अच्छा है सखा, और वैसे यही तो था हुगू की सहायता करने के लिए।
पूर्णा मौसी ये किसने करो? कान्हा, मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना, तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। कान्हा, जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। हाँ हाँ, हमने सबने देखा था। ओ मैया, ऐसा दंड थोड़े ना चाहिए था मुझे। कान्हा रुक, कान्हा मैंने कही ना वही रुक, कान्हा, कान्हा रुक। कान्हा, कान्हा, वही रुक, रुक, अंतिम बार कह रही हूँ, ना तो ठीक ना होगा, रुक, कान्हा, कान्हा। कान्हा, आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी। देखती हूँ कब तक भागते हो। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि, मुनि, योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना, तो मैं भी जसोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक, आगे भागे बोले कान्हा, पीछे पीछे मैया, सप्तऋषि और देव सभी है, देख रहे ये लीला, परछाई भी पा सके ना संत मुनि जिसकी, पकड़ पाए उस नारायण को कैसे यशोदा मैया। लल्ला, अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आजा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं। अब बोल, कहाँ भागेगो? सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी, तो मैं मूर्ख उन्हें ही दोष दे रही थी।
मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में। मैंने तो कही थी जसोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार ना थी। यही सच है ना तेरा? सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। मुझे तो लगा था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लग तो है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। इन्हें देखिए तो महादेव, भयभीत कम है और स्वांग अधिक रच रहे हैं ये। मेरा लल्ला कितना भयभीत होगा है, कितना कोमल है जी। कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बहुत तीव्र तो ना मारोगी ना? लल्ला, मैं तुझे सच्ची थोड़े ना मारने वाली थी। मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे। लल्ला, लल्ला आंखें खोल, देख देख मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें, देख देख देख। जे क्या जसोदा जी, आपने तो कही थी कि जब पकड़ा जाएगा आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फंसा रही है? कहीं मैया फिर से छड़ी ना उठा ले। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना, तब मानना पड़ेगा जसोदा जी। तब हम सब आपसे प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। मैया क्या सोच रही है? भले ही कोई दंड दे दे, बस छड़ी से ना पीटे। इसे कड़ा दंड तो मैं स्वयं ही ना दे पाऊंगी, पर यदि कोई दंड ना दियो तो कहीं जे और ना बिगड़ जाए। और फिर जे सब भी तो हैं, क्या सोचेंगी जे कि मैं अपने लल्ला का पक्ष ले रही हूँ। ना ना, दंड तो देना ही पड़ेगा। अरे जशोदा ने तो फिर छड़ी उठा ली। मिल गई शांति, अब लो मेरी पिटाई का आनंद। चिंता मत ही करो तुम सब, दंड तो इसे दे के रहूंगी मैं। भाभी, क्या भाभी? एक तो मेरे हाथों से मेरे कान्हा को पिटवा रही हो, अब प्रसन्न हो ना तुम सब? ना मैया, छड़ी से ना मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सब स्वीकार है मुझे, पर मैं वचन देता हूँ अब कभी ना करूँगा। तूने अपराध स्वीकार कर लियो है तो जे मती सोचियो कि मैया दया करके दंड ना देगी। देख तू।
यशोदा जी क्या कर रही हैं? क्या ये कान्हा को बांधने जा रही है? बहुत चाव है ना तुझे ओखल पे चढ़ के माखन चुरा के वानर टोली में बांटने का? मैया केवल वानरों को थोड़ी देता हूँ, सारे सखा भी तो खाते हैं मेरे। चाहे कोई भी खाए, माखन चुराता तो तू ही है ना। अब देखती हूँ कैसे माखन चुराता है और कैसे बांटता है। अब पूरे दिन इसी ओखल से बंधे पड़े रहिए, चाहिए तेरा दंड। अब जब पूरे दिन यहाँ से हिल भी ना पाएगो ना, तब समझ आएगी दंड क्या होता है। जे तू छोटी पड़ गई, देख क्या रहो है? केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ी है, अभी और रस्सी लेकर आती हूँ। जीजी ना करो ऐसा, छोटा सा लल्ला है कौन सा?